दोस्तों, कुछ कर्ज पैसों से अदा नहीं होते। वो वक्त मांगते हैं, सब्र मांगते हैं और अल्लाह के फैसले का इंतजार। आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने एक रात सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर एक फैसला किया और 15 साल बाद वही फैसला इसकी जिंदगी बदल गया। कहानी का उन्वान है खून का कर्ज। रात के 12 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट मध्यम। डॉक्टर फरहान गाड़ी चिल्लाते हुए घर की तरफ जा रहा था कि अचानक सड़क किनारे एक साया सा नजर आया। इसने ब्रेक लगाई, गाड़ी से उतरकर करीब गया। एक आदमी लहूलुहान, कपड़े फटे हुए, सर से खून बहता हुआ, लब हिल रहे थे। डाकू मार गए मेरा बेटा। अस्पताल, ऑपरेशन, पैसे ले गए। फरहान एक लम्हा भी ना रुका। इसने इसे सहारा दिया, गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की तरफ रफ्तार बढ़ा दी। इमरजेंसी के दरवाजे खुले। डॉक्टर जल्दी, फरहान चीखा। ड्यूटी डॉक्टर आया, मुआयना किया। खतरे से बाहर है, लेकिन दाखिल करना होगा। फरहान ने गहरी सांस ली। और इसका बेटा? नर्स ने हैरत से देखा। कौन सा बेटा? फरहान चौंका। ये कह रहा था इसका बेटा यहीं ऑपरेशन के लिए है। नर्स ने रजिस्टर खोला। जी, सलीम का बेटा आरिफ। दिल का ऑपरेशन है, मगर पैसे नहीं है। फरहान का दिल बैठ सा गया। कितने? 2.5 लाख। खामोशी। वो खुद कर्ज में था, जेब खाली थी। फिर भी इसने जेब से चेक बुक निकाली। ये 50,000 है, बाकी मैं इंतजाम कर दूंगा। अगले 3 दिन फरहान ने सब कुछ बेच दिया। बीवी के जेवर, दोस्तों से कर्ज, हता के गाड़ी भी गिरवी। आखिरकार आरिफ का ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब सलीम को होश आया और पता चला किसने इसकी और उसके बेटे की जान बचाई, वो फरहान के कदमों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूं, यह कर्ज कैसे उतारूंगा? फरहान मुस्कुराया। यह कर्ज नहीं, सदका है। और वो चला गया। 15 साल बाद डॉक्टर फरहान बूढ़ा हो चुका था और जिंदगी ने एक और इम्तिहान इसके सामने रख दिया था। इसकी बेटी शाजिया, कैंसर, आखिरी स्टेज। अबू, इलाज अमेरिका में मुमकिन है, मगर फरहान सब समझ गया। 50 लाख। इसने सब कुछ बेच दिया, मगर सिर्फ 20 लाख। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। फिर
मेरी बेटी क्यों? अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक। सामने एक नौजवान, महंगे कपड़े, आला गाड़ी। डॉक्टर फरहान साहब? जी। नौजवान की आंखें भर आए। मैं आरिफ हूं, सलीम का बेटा। फरहान साकित रह गया। अबू मरते वक्त सिर्फ एक नाम दे गए थे, आपका। कहा था अगर कभी ताकत हो तो इस कर्ज को उतार देना। लिफाफा फरहान के हाथ में था। ये 30 लाख है और अमेरिका में इलाज मुफ्त होगा। फरहान के हाथ कांप गए। वो जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे। 2 महीने बाद शाजिया सेहतयाब होकर वापस आ गई। फरहान ने आरिफ को गिले लगाया। मैंने तो बस एक इंसान की मदद की थी। आरिफ मुस्कुराया। अबू कहते थे नेकी कभी जाया नहीं जाती। आपने मेरी जान बचाई। अल्लाह ने आपकी बेटी की। दोस्तों, नेकी अक्सर फौरन नहीं लौटती, मगर जब लौटती है तो जिंदगी बचा लेती है। जो आज तुम किसी के लिए करोगे, कल अल्लाह किसी और के जरिए तुम्हारे लिए करेगा। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां अल्लाह की रजा महसूस की जाती है।